संडे सर्विस में स्वागत है। क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप देहरादून इंडिया की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं और सराहते हैं परमेश्वर को कि जिसने एक लंबे समय से आपको और हमें साथ साथ रखा है। हमारा आज का थीम है पृथ्वी का नमक, सॉल्ट ऑफ द अर्थ। मेरे साथ निकालें आप, इसका रेफरेंस है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 13 पद से 16 पद तक। हम इसे पढ़ेंगे और हमारा मेन जो टॉपिक वर्ड रहेगा, जो मुख्य पद हमारा रहेगा वो 13 पद रहेगा, पृथ्वी का नमक। बात जानी पहचानी है, शायद कुछ कुछ नया हो सकता है इसमें। प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश है ये, उन लोगों को शिक्षा दी जा रही है जिन्होंने सब कुछ छोड़ करके अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए तैयार कर लिया था, जिन्होंने अपने आप को शरीर और संसार से अलग करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने वाले रास्ते पर अपने आप को डाल दिया था, और जिन्होंने इस बात का निर्णय ले लिया था अपनी जिंदगी में, जिन्होंने इस बात का फैसला ले लिया था जिंदगी में कि अब से प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन का मुखिया, मेरे जीवन का स्वामी बना रहेगा मेरी मौत के दिन तक इस पृथ्वी पर। उन लोगों के लिए है ये वाली बात, जिन्होंने अभी भी इस बात का फैसला नहीं लिया है कि प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन भर, उनकी मृत्यु के दिन तक उनके जीवन का स्वामी बना रहेगा। ये बातें उनके लिए नहीं है, ये बातें उनके लिए हैं जिन्होंने इस बात का निर्णय ले लिया है कि मैं इन बातों पर चलते चलते अपने स्वामी के अनंत काल के धाम में पहुंचूंगा। उनके लिए है ये बातें, सबके लिए नहीं है। पूरी दुनिया के लिए भी है ये बात। दुनिया में से केवल उन चुनिंदा स्त्री पुरुषों के लिए है जिन्होंने फैसला ले लिया है, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नॉट टर्निंग बैक। उनके लिए नहीं है ये वाली शिक्षा जिन्होंने मसीह होने के बावजूद भी, विश्वासी होने के बावजूद भी अभी भी अपने आप को इसके पीछे पीछे चलने वाले ट्रैक पर नहीं डाला है। याद रखना आप मेरी बात को, यीशु मसीह का बलिदान सारी दुनिया के लिए हुआ है, लेकिन सारी दुनिया ही उद्धार नहीं पाएगी। याद रखना, केवल वही जो उसके बलिदान पर विश्वास करके उसको अपने जीवन में ले लेंगे। शिक्षा बदलाव उन्हीं लोगों के अंदर लाती है जिन्होंने इसको ले लिया है। उनमें कभी बदलाव नहीं लाती जो इसके चैंपियन बन जाते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं, जो इसके समझदार बन जाते हैं, जो इसके विद्वान बन जाते हैं, बढ़िया बोलने वाले, बढ़िया बताने वाले। लेकिन बाइबल बताते कि बढ़िया चलने वालों की जरूरत है, बढ़िया चलने वालों की जरूरत है। बढ़िया बताने वालों की जितनी जरूरत है ना, जितना अच्छा बढ़िया बताने वालों की जरूरत है, जितना उतनी ही ज्यादा जरूरत अच्छे से और बढ़िया तरीके से चलने वालों की भी है। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स फ्रॉम 30 to 16। मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिए। बाइबल में इसका हेडिंग है नमक और ज्योति। ये पहाड़ी उपदेश का एक हिस्सा है, प्रभु यीशु मसीह की वो शिक्षा जो उसने अपने लोगों को दी। प्रभु यीशु मसीह शिष्य यानी कि चेले, विश्वासी स्वर्ग से लेकर के नहीं आए थे। वो स्वर्ग से अकेला यीशु मसीह आया था। उसने इसी पृथ्वी के रॉ मटेरियल को, उसने इसी जमीन के, इसी दुनिया के बिगड़ैल जीवनों को लिया, तहस नहस जिंदगियों को लिया, बहुत काल के उजड़े हुए जिंदगियों को लिया और उन्हें रंग भरना शुरू कर दिया। उसके पास अपना ब्रश और अपना कलर था। उसने तो बस यहां से कैनवस लिया, वो बोर्ड होता है कैनवस बोर्ड, वो लिया, बस आप लोगों को लिया और अपनी शिक्षा आपके मेरे अंदर डालना शुरू की ताकि हमारे जीवन परिवर्तित हो, हम डेवलप होते चले जाएं इस शिक्षा के अनुसार, यीशु मसीह की शिक्षा के अनुसार ऐसा होते चले जाएं। लिखा है नमक और ज्योति। हम केवल एक ही बात पर विचार करेंगे, सॉल्ट पर, नमक पर। प्रभु यीशु ने कहा तो पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा।
वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हमने पूरा पोर्शन पढ़ लिया। प्रभु यीशु मसीह की बातें हैं, नजरअंदाज करने के लायक बिल्कुल नहीं है, अनदेखा करने के लायक बिल्कुल नहीं है। ये बातें इस योग्य नहीं है कि इन पर ध्यान ना दिया जाए। ये बातें इस लायक बिल्कुल भी नहीं है। छोड़ो देखने के बाद में, किसी भी आदमी की बात को छोड़ो देखने के बाद में हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह की बात को नहीं। इसके साथ लापरवाही नहीं की जा सकती है। इसके साथ इन बातों के साथ लापरवाही नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये वाली बातें आपके लिए अनंत काल के जीवन की बातें हैं। अनंत काल के जीवन की बात है। ये बातें आपको अनंत काल के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश दिलवाएंगी। अगर आपके पास आपकी ट्रेन का टिकट है, आप यहां से इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, मुरादाबाद कहीं भी जाना चाहते हैं, आपने रिजर्वेशन करा रखा है, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो उस रिजर्वेशन के टिकट को घर छोड़ के जाना चाहते हैं? कोई दिलेर, कोई बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान हो? कोई नहीं है ऐसा। एक छोटे से टिकट को जो देहरादून से आपको मुरादाबाद पहुंचाते हैं, उसको छोड़ना पसंद नहीं करते आप। ऐसे टिकट के बारे में कैसे लापरवाही की जा सकती है जो आपको संसार से स्वर्ग पहुंचा सकता है? कैसे ये लापरवाही की जा सकती है? लेकिन लापरवाही हुई है, लापरवाही होती है। प्रभु यीशु मसीह की बात सुनिए, क्या बेहतरीन बात। जो लोग सुन रहे हैं और जिन लोगों ने, स्त्री पुरुषों ने इस बात का निर्णय ले लिया है कि हम तो मसीह के हैं जी, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, साथ रहने वालों को या किसी को भी ये बताने का अगर हमें शौक चढ़ गया है हम तो मसीह के हैं, तो आप फंस गए। अब आप फंस गए, क्योंकि ये वाली बात आप ही के लिए है। क्या लिखा है? तुम पृथ्वी के, आप पृथ्वी के नमक हैं। इसका मतलब यू आर रिस्पॉन्सिबल। अब आप जिम्मेवार व्यक्ति हो। अब आप जिम्मेवार व्यक्ति हैं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु यीशु मसीह ने दी है। वो आपको ये नहीं कह रहे हैं कम टू मी एंड आई विल मेक यू सॉल्ट ऑफ द अर्थ। ये लिखा ना पे, यहां ये बिल्कुल नहीं लिखा कि मेरे पास आओ और मैं तुम्हें पृथ्वी का नमक बना दूंगा। यहां बिल्कुल नहीं लिखा। बस आपको समझना, ये वाली बात को मैं कई हफ्ते से, पिछले मैं सोचा दिसंबर से ही हो गया, मुझे तो 2020 के दिसंबर से हो गया मैंने इन बातों को समझते। प्रभु यीशु मसीह ने ये वाली बात कही मत्ती की किताब के 4 अध्याय में अपने चेलों से, मछुआरों से, कि मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। इसका मतलब वो मनुष्यों को पकड़ने वाले मछुआरे नहीं थे। यीशु मसीह ने यहां पे इनको कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। उसने पहले ये उपाधि आपको दे दी कि यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। आप हैं, बनेंगे नहीं। दे वर फिशर्स, वो मछुआरे थे, लेकिन वो मनुष्यों को पकड़ने वाले मछुआरे नहीं थे। मनुष्यों को पकड़ने वाले मछुआरे तो यीशु मसीह को बनाना पड़ा। लेकिन यहां पे वो आपको सॉल्ट बनाने की बात नहीं कर रहा। यहां वो आपको संबोधन दे रहा है, यहां वो आपको डायरेक्ट उपाधि दे रहा है, यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। आप हो पृथ्वी के नमक। मैंने नहीं बोली ये वाली बात, प्रभु यीशु मसीह ने की है। मैं तो बस उनकी बात की व्याख्या कर रहा हूं। मैं तो बस केवल उनकी बात को खोल करके समझा रहा हूं। लिखा है तुम पृथ्वी के नमक हो, और नमक का प्रभाव और स्वभाव दोनों चीजें होती हैं। नमक का प्रभाव और स्वभाव दोनों चीजें होती हैं। नमक, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया से कही ये वाली बात, फॉलोअर्स से कही है ये वाली बात कि तुम पृथ्वी के नमक हो। और नमक अपने आप में, नमक की अपने आप में इस पूरे वर्ल्ड में एक अहम भूमिका है। देश दुनिया के लोगों की संस्कृति फर्क हो सकती है, देश दुनिया के लोगों का खान पान फर्क हो सकता है, लेकिन देश दुनिया के लोगों का नमक फर्क नहीं हो सकता। हो सकता है क्या?
दुनिया में कोई ऐसा देश तो बिना नमक के ही खाना खाता हो, जहां नमक की कोई आवश्यकता ही नहीं है? अभी तक तो मैंने नहीं देखा, भविष्य का मुझे पता नहीं, ना मैंने सुना किसी से। नमक की मात्रा कम या ज्यादा खाते हैं लोग। कुछ लोगों को नमक ज्यादा खाना पर तेज खाना पसंद है, कुछ लोगों को नमक हल्का खाना पसंद है, वो बात फर्क है। लेकिन नमक एक ऐसी अहम भूमिका निभाता है हर एक जीवन में, हर एक देश में, हर एक खान पान में। उसके बगैर, उसके ना होने से खाना स्वादहीन हो जाता है, और उसके ज्यादा होने से भी खाना स्वादहीन हो जाता है। तो आप पृथ्वी के नमक हैं, आपकी कम मात्रा भी काम खराब करेगी। क्रिश्चियनों, बिलीवर्स, आपका कम इन्वॉल्वमेंट भी काम बिगाड़ेगा, और आपका ज्यादा टांग फंसाना भी काम बिगाड़ेगा। बिकॉज यू आर द रिस्पॉन्सिबल सॉल्ट। नमक एक ऐसी चीज है, मात्रा में होना चाहिए इसको सही। नमक, प्रभु यीशु ने कह दी ये वाली बात, आपको कही दी ये वाली बात यीशु मसीह ने, मैंने तो नहीं कही, कि तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक की दुनिया में एक अहम भूमिका है, एक खास रोल होता है नमक का। नमक चीजों को स्वाद में लेकर के आता है, और नमक की अगर मात्रा ज्यादा बढ़ जाए तो वो लोग चीजों को स्वाद से बाहर कर देता है। ये टेस्टलेस है, ये ज्यादा, इसमें नमक ज्यादा, ये नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे। नमक खास करके मांस को, मीट को प्रिजर्व करने में, बचा के रखने में, सेफ और सुरक्षित करके रखने में काम आता है। नमक मांस को सुरक्षित रखने में काम आता है, कि उसको एक लंबे समय के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। और परमेश्वर के वचन के विद्वान लोग इस बात को बताते हैं कि आप अगर जगत की नमक हो, पृथ्वी के नमक हो, तो आप ये जान लो कि पूरा संसार फिर मीट है, पूरा संसार फिर मांस है। और इस पूरे संसार को सुरक्षित रहने के लिए नमक की जरूरत है। दुनिया, ये संसार, अगर इसमें नमक को सही ढंग से नहीं लगाया गया तो ये पाप में तो मर ही रहा, जा ही रहा है। ये तो बिलीवर्स को ये बात कही जा रही है। प्रभु यीशु मसीह ने मुट्ठी भर लोगों से, थोड़े लोगों से, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना जिन्होंने शुरू कर दिया था, जिन्होंने ये निर्णय ले लिया था अपनी लाइफ में कि वो लाइफ टाइम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते रहेंगे, उनसे ये वाली बात कही जा रही है, उनको ये बात समझाई जा रही है कि तुम नमक हो और सारी दुनिया नमक नहीं है। सारी दुनिया एक मांस का टुकड़ा है, और ये नमक ही एक ऐसा है जो इस मांस के टुकड़े को, इस मांस को प्रिजर्व करके रख सकता है आने वाले दिनों के लिए। इस दुनिया को अगर कोई सुरक्षित करके रख सकता है तो ये नमक है, और वो नमक है आप। इस संसार को अब दूषित होने से, अशुद्ध होने से, संसार को अगर मरने से, सड़ने से, बर्बाद होने से अगर कोई बचा सकता है तो वो नमक है। और नमक कौन है? हम में से कितने लोग इस बात में इन्वॉल्व हैं कि संसार को नाश होने से बचा लिया जाए? अगर नहीं है तो याद रखें कि हमने अभी तक ढंग से बात को ना तो समझा है और ना हमने उस बात का पालन किया है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं वाली बात। नमक प्रभावकारी चीज होता है, ये हर चीज पर अपना असर डालता है। साथ नमक पर किसी भी चीज का असर नहीं पड़ता। साहब देख लो आप, नमक पर किसी चीज का असर नहीं पड़ता। बढ़िया मसाला तैयार करिए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर गरम मसाले का स्वाद नमक के स्वाद को मात दे दे, तो अगर हल्दी का पेस्ट नमक के टेस्ट को मात दे दे तो साहब मैं नमक खाना बंद कर दूंगा। लाइफ में कभी नमक नहीं खाऊंगा। कोई ऐसा इंग्रेडिएंट, कोई ऐसा मसाला है जो नमक के स्वाद को कम कर दे? कोई ऐसी चीज है जो उसमें पूरे मसाले में नमक के गुण को खारिज कर दे कि नमक है ही नहीं इस चीज के अंदर? कोई भी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। नमक प्रभावकारी है, नमक प्रभावकारी है। नमक स्वाद में बदलाव ले आता है, नमक प्रभावकारी है, वास्तव में प्रभावकारी है। और नमक कौन है? हम लोग की बात नहीं करो, कौन है नमक? आपके ऊपर कितना असर है संसार का?
नेक्स्ट है, तुम पृथ्वी के नमक हो। बताया गया है कि संसार एक मांस के लोथड़े या मांस के टुकड़े के बराबर है और मांस सड़ता है, मांस सड़ता है। पृथ्वी बाइबल में लिखा कि अपने रहने वालों से गलती जा रही है। कुछ लोगों ने शायद बाइबल में वाली बात पढ़ी होगी, प्रकाश वाक्य में भी ऐसा लिखा है, यशायाह की किताब में भी ऐसा लिखा कि पृथ्वी अपने रहने वालों से गल रही है। गलने का मतलब समझते हैं आप? गलने का मतलब होता है घुल घुल करके खत्म हो जाना। ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो फंस जाए, रोए तड़पे चैन न पाए, घुल घुल कर मर जाए। ये दुनिया एक ख्वाब सुनहरा है, इसमें जो फंस जाएगा सारा वो घुल घुल के मरेगा। घुलने का मतलब होता है चिंताओं में, फिक्रों में, परेशानियों में धीरे धीरे कम होने लगना। और मांस, अगर दुनिया मांस के टुकड़े के बराबर है तो ये मांस सड़ेगा सब, ये सड़ेगा, ये तबाह हो जाएगा, ये बर्बाद हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। और कलीसिया ये थोड़े मुट्ठी भर लोग, नमक भी चुटकी भर ही काम करता है। 2.5 किलो छोले आपने उबाल दिए तो 2.5 किलो नमक डालेंगे क्या उसके अंदर? अब ना, कोई समझदार बावर्ची होगा तो वो तो यही करेगा, 2.5 किलो नमक भी डालो उसमें। अब 2.5 किलो छोले उबाल दिए, उसके बाद अब उनको बनाना है तो उसमें चुटकी भर नमक टेस्ट के अनुसार काम करेगा। आप ध्यान से सुनो, बात को समझते रहना। आप प्रभु यीशु ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। और प्रभु यीशु मसीह जब ये वाली बात पहाड़ी उपदेश की शुरुआत कर रहे थे तो मुट्ठी भर लोग इस संसार में से निकल के प्रभु यीशु मसीह के पास आए थे। और प्रभु यीशु मसीह ने ये मुट्ठी भर लोगों को, थोड़े लोगों को, चुटकी भर लोगों को, चुटकी भर लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने बताया था कि तुम नमक हो और तुम इस पूरे सड़ाहट को अपने कंट्रोल में कर सकते हो। तुम इस पूरी दुनिया की को बर्बाद होने से बचा सकते हो, संसार को खत्म होने से बचा सकते हो अपने स्वाद के द्वारा से। तुम चुटकी भर लोग लिए उसके संसार में से। आप पढ़ना बाइबल, तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक की परिभाषा यह है कि नमक अपने गुणों के द्वारा से प्रभावकारी होता है। उसका अपने ही अंदर उसका अपना ये लक्षण है कि वो जिस चीज में डालेंगे आप वो वहां नजर आ जाएगा आपको। आप मसीहों को, हम विश्वासियों को ये ऐसा जीवन जीना चाहिए कि जब हम अविश्वासी या इस मांस के लोथड़े के संसार के बीच में है तो क्या आपकी मेरी पहचान अलग है? यहां पे अगर ये संसार पूरा का पूरा मांस है और चुटकी भर नमक इस मांस को प्रिजर्व करके रख सकता है, इसको बचा के रख सकता है, इसको सुरक्षित रख सकता है, इसको सड़ने से बचा सकता है, इसको खराब होने से बचा सकता है, इसको पूरी तरह से तहस नहस होने से बचा सकता है, ये नमक। इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर रहते हुए आप और मैं नमक हैं। क्या आपके और मेरे लक्षण और गुण इस बात को प्रकट करते हैं कि आप और मैं संसार से मैच नहीं खाते, संसार से मेल नहीं खाते, संसार से डिफरेंट है? बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो आप, सारी दुनिया का बोझ आपके ऊपर है। आप और मैं यहां पे इस दुनिया में हम मसीह इसलिए नहीं बने कि मजे करते फिरे जिंदगी के। आपको रोका नहीं किसी ने मजे करने से, लेकिन याद रखना, अगर आप कहीं ये कहते हुए पाए गए स्वर्गदूत को या किसी भी नरक दूत को कि यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, आप अपने आप को ये कहते कहीं पकड़े गए कि आप पृथ्वी के नमक हैं, तो दोनों आपसे हिसाब ले लेंगे। स्वर्गदूत आपको देखना चाहेंगे कि आपके अंदर नमक के गुण होने चाहिए, और नरक दूत इस बात को देखते समझ जाएंगे इसके अंदर लक्षण नहीं है नमक के, इसको लपेट लो, इसको झपेट लो और मांस के टुकड़े के समान बना दो इसे। संसार अगर मांस का टुकड़ा है और आप नमक हैं, आप नमक हैं, तो क्या हमें इस संसार में रहते हुए हमारे स्वभाव से, व्यवहार से, बोली भाषा से, तौर तरीके से डिफरेंट नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम नमक हो। आप खाली मत जाना यहां से आज, इस बात को समझ करके जाना, इस बात को लेकर के जाना कि आप नमक हैं।
और नमक को उतना ही पसंद किया जाता है जितनी उसकी मात्रा होती है, ठीक मात्रा में। और नमक चीजों को खराब होने से बचाता है। आप बचा सकते हो संसार को, आप संसार को बचा सकते हैं खत्म होने से, बर्बाद होने से, नष्ट होने से, पाप में, अशुद्धता में, दुष्टता में, अनाज्ञाकारिता में, परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के विरोध में बोलने से। कैसे? हम लोगों से मिलते रहेंगे, हम लोगों से बात करते रहेंगे, हम अपना टेस्ट उनको देते रहेंगे। संसार का स्वाद आपके मेरे ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो वास्तव में जो नमक है, जो रियल सॉल्ट है, उस पर किसी का रंग नहीं चढ़ता, उसका अपना ही स्वाद नहीं जाता, उसका अपना ही स्वाद नहीं जाता। अगर नमक अपना स्वाद खो बैठा है, अगर नमक ने असर डालना बंद कर दिया है, देसी भाषा में ऐसा कहते हैं, पता नहीं आप में से कितने लोग जानते होंगे कि नमक, हमारे घर में तो ऐसा हुआ है कई बार, जब नमक डाला तो बोलते हैं नमक उतर गया है, ये नमक उतर गया है, इसको मत डालो, इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। और वास्तव में नहीं मिलता था, नमक अपनी नमकीनी खो चुका था। मैदा भी उतर जाता है और बेसन भी उतर जाता है। उतर जाने का मतलब होता है अपना रियल टेस्ट खो बैठता है, वो अपना रियल टेस्ट खो बैठता है। आप लोग शायद इस बात को समझते हैं कि नहीं समझते हैं, बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं। मैं इस बात को समझता हूं कि हाँ, कुछ चीजें उतर जाती हैं, अपने स्वाद से नीचे आ जाती हैं, फिर वो रहती तो वही है लेकिन टेस्टलेस रहती है। जैसे एक आदमी मर गया, उसकी आंखें भी वही है, दिल मुर्दे भी वही है, तिल्ली फेफड़ा भी वही है, लेकिन कोई काम नहीं करता। आप और मैं मसीह, हमारे अंदर का मसीह गुण काम नहीं कर रहा, इट मींस वी आर डेड। ये तो बस का, अगर नमक अपना स्वाद खो बैठा है किसी कारण से, स्वाद चला गया है किसी वजह से, तो लास्ट लाइन इसकी बड़ी खतरनाक है। प्रभु यीशु ने कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, वह फिर किसी काम का यूजलेस। अब आप गॉड के काम के नहीं रह गए। अब हम अगर ये नमक की अगर ये नमक कि हम सिंबॉलिक, अगर ये प्रतीक है कि हम नमक हैं, और हम अगर असर कारक नहीं रहे, तो अब हम परमेश्वर के प्रभाव को लोगों के ऊपर नहीं ला रहे, उसके राज्य के असर को हम संसार पर नहीं ला रहे हैं। अगर आप और हम, अगर हमारे घर में के बच्चे, अगर हमारे घरों में की स्त्रियां, लड़कियां, स्त्री पुरुष संसार के रंग ढंग और चाल चलन में रंगते जा रहे हैं, तो याद रखना कि नमक का स्वाद जा रहा है, नमक अपना स्वाद धीरे धीरे छोड़ रहा है। अगर नमक ने अपना काम नहीं किया, तो क्या लिखा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि फिर वह किसी काम का नहीं, केवल एक काम के बस, केवल इससे कि बाहर फेंक दिया जाए और आने जाने वाले राहगीरों के पैरों के नीचे रौंदा जाए। इसे एक क्रिश्चियन डिसाइपल की बात हो रही है, एक ऐसे मसीह विश्वासी की, ऐसे मसीह शिष्य की बात हो रही है जो अपना स्वाद खो बैठा है। अब ये वहां पे उस मर्तबान में रखने के लायक नमक नहीं है। उस मर्तबान को क्या कर दो, बाहर कूड़े के ढेर पे जाके खाली कर दो। अब इस मर्तबान में दूसरा नमक भरा जाएगा जो टेस्ट लाएगा। ये कह रहे हैं, अगर नमक काम करता रहा तो आपके किचन की शान बढ़ाएगा, वही रखा रहेगा वो छोटा सा डिब्बा। अरे वो किधर है, जरा सी डिबिया होती है वो नमक की, आपके किचन में पूरा राज करती है वो। देख लो, हमारे घर में छोटा सा डब्बा है नमक का, राज करता है वो पूरे किचन के अंदर, कुछ भी डालो, अरे वो किधर है। और जब वो नमक किसी काम का नहीं रहता तो उस नमक को ले जाकर डस्टबिन में घर के कोने में जो रखा है दैट। आप और मैं अपने बारे में सोचें इसी वक्त, अगर किसी कारण से, किसी वजह से मेरा मसीह स्वभाव खत्म हो गया है, तो हश्र क्या किया जाएगा मेरे साथ? उठा करके बाहर फेंक दिया जाएगा। और लिखा है कि पैरों तले रौंदना, रौंदा जाएगा। वो क्रिश्चियन लाइफ, वो मसीह जीवन, वो मसीह जीवन
जो इस प्रकार से अपना स्वाद खो देगा वो डेफिनेटली रौंदा जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने ये वाली बात कही सुसमाचार में कि पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण से, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण से बहुत सारे लोग आ करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे अब्राहम और इसहाक के साथ। लेकिन जो राज्य की संतान है वो बाहर अंधकार में फेंक दी जाएगी। जिसको कायदे से अंदर होना चाहिए था वो अपने स्वाद रहित होने की वजह से, स्वाद खो देने की वजह से अब वो बाहर है। और जिनको बाहर रहना चाहिए था उन्होंने वचन की शिक्षा का पालन किया, उन्होंने अपने ऊपर सॉल्ट ले लिया और वो अंदर प्रवेश कर गए। यीशु मसीह ने कही ये वाली बात सुसमाचार में, अगर आपने पढ़ा है किसी ने तो, अगर नमक असफल रहा, स्वादहीन हो गया तो बहुत ही बुरा हश्र है, रौंदा जाएगा फिर वो। कई सारे क्रिश्चियन लाइफ को मैं देख करके मैं कभी ये सोचता था कि प्रभु ये तो डिसाइपल है, तो बिलीवर है, ये इतना स्ट्रगल इनकी लाइफ में क्यों? ये है उसका उत्तर। अगर नमक ने स्वाद खो दिया है तो रौंदा जाना डेफिनेटली पक्का है, ये रौंदा ही जाएगा, इसको कोई बचा नहीं सकता कि ये रौंदा ना जाए। क्योंकि मैंने नहीं कही ये वाली बात, रिटर्न है, ये लिखा है। और मत्ती 24:35 में प्रभु यीशु मसीह ने ये वाली बात कही है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरी कही गई बात बिना पूरा होने नहीं टलेगी। किसी ना किसी जिंदगी में तो जरूर पूरी होकर रहेगी, किसी की भी जिंदगी में। आप ये कहो कि नहीं प्रभु ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं गारंटी देता हूं कि ऐसा ही होकर रहेगा, क्योंकि आपकी बात से ज्यादा वैल्यू यीशु मसीह की बात की है। उसने तो खुद ही बोला है कि भाई ये तो होकर रहेगी बातें। ये कह देना है, ये सोचना नहीं नहीं कुछ नहीं होता, नहीं नहीं कुछ नहीं होता कहने से क्या होता है? जब होता है तब देखा नहीं जाता, तो कुछ देखा नहीं जा सकता है। बहुत केयरफुल होने की आवश्यकता है आपको, मुझे, आपके और मेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो बदल जाए, दूसरी बात, या तो बदल जाए या फिर निकल जाए। निकल गए तो मारे तो भी जाएंगे, बदलने नहीं भलाई है। क्योंकि यीशु मसीह के बगैर आपका और मेरा कहीं पे कोई निवारण नहीं है, कोई उद्धार, कोई छुटकारा। आपके और मेरे पास कोई जीवित आशा नहीं है दूसरी हो। आपको मुझे समझनी पड़ेगी बात हो क्या रही है। केवल इसके कि फिर वो बाहर, अगर उसने अपना स्वाद खो दिया, वो स्वाद रहित हो गया, तो फिर वो घर में रखने के लायक है नहीं, जिसको बाहर फेंका जाएगा। और फिर वो पैरों के तले उसकी दशा देखो आप। ये जो जीवन में रंग ले आता था, ये जो जिंदगियों को बचा लेता था, ये जो जीवनों में एक नया आयाम ले आता था किसी के भी, अब इसने अपना स्वाद खो दिया, ये खुद रोंदा जा रहा है। दुख से, तकलीफ से, रोग से, बीमारी से, दुष्ट आत्माओं से, शत्रु से, शैतान से, असफलता से, बेरोजगारी से, गरीबी से, भूखमरी से, फाकाकशी से अब ये रोंदा जा रहा है, क्योंकि इसने अपना टेस्ट खो दिया है। पहचान खत्म होते ही आदमी किसी काम का नहीं रहता। पहचान खत्म होते ही व्यक्ति किसी काम का, जब तक आप किसी पोस्ट पे हैं, आपको सैल्यूट है बस तब तक, आपको सलाम है तब तक। आप रिटायर हुए, अपने घर गए, 3 महीने के बाद आप वापस आते उसी ऑफिस में किसी काम से, तो आपको बोला जाता सर प्लीज वहां बैठ जाइए आप पहले। ठीक नमक के साथ भी वैसा ही हो रहा है। ये नमक जो जिंदगी में तब्दीली ले आता था, ये नमक जब कभी किसी समय पे इसका अधिकार चलता था, इसकी हुकूमत चलती थी, आज इस नमक ने अपनी पोजीशन को खो दिया तो अब ये खुद रौंदा जा रहा है। जो जिंदगी को तबाह होने से बचाता था, बर्बाद होने से बचाता था, रौंदा जाने से बचाता था, अब ये खुद ही रौंदा जा रहा है। कलीसिया केयरफुल रहे कि हमारे जीवनों में ऐसी दशा पैदा ना जाए कि हमें बाहर फेंक दिया जाए और रौंदे जाए। मत्ती की किताब 5 अध्याय का 13 पद में यही लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक अपना स्वाद खो देगा तो फिर फेंका ही जाएगा। दूसरी बात, लूका रचित सुसमाचार, मेरे साथ निकालें आप 14 अध्याय 35 पद। लूका रचित सुसमाचार, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 14 वर्स 35, 14:35।
लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय 35 पद में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। 34 पद में पढ़ रहा हूं, सुनिए आप। 34-35। नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। दुनिया में कोई चीज नहीं है कि जो नमक में नमक पैदा कर दे, लेकिन ये आत्मिक बातें हैं। अगर किसी प्रकार से किसी आत्मिक व्यक्ति ने अपना नमक, अपना सॉल्ट, अपनी पहचान खो दी है, तो उसके पास अभी भी अवसर है कि वो प्रभु यीशु मसीह के पास वापस लौट आए, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि लौट आने और शांत रहने ही में तुम्हारी भलाई है। अभी भी आपके और मेरे पास अवसर है, अभी भी हम लोगों के पास अवसर है कि हम लौटें, ताकि हम वापस अपने उसी स्वाद में खड़े कर दिए जाएं। लौट आना आपके मेरे स्वाद को भी लौटा ले आएगा। हमारा प्रभु के पास लौट आना हमारे खत्म हो गए स्वाद को भी लौटा ले आएगा, लौटा ले आएगा। हमारा लौट आना हमें रौंदे जाने से बचाएगा, हमारा लौट आना हमें राज्य से बाहर फेंक दिए जाने से बचाएगा, हमारा लौट आना हमें दोष लगाने से बचाया जाएगा कि यीशु मसीह को यह नहीं कहना पड़ेगा कि तुम थे तो नमक, लेकिन तुमने नमक वाला कोई काम नहीं किया। नमक के ऊपर जिम्मेवारी है इस संसार के स्वाद को बदल देने की। केवल कलीसिया, केवल बिलीवर्स ही स्वाद को बदल सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 34-35 पद। यीशु ने कहा कि नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। वह ना तो भूमि के और ना खाद के लिए काम में आता है। वो किसी काम में आता है, ना तो भूमि के काम में आता है, ना खाद के लिए काम में आता है। उसे तो लोग बाहर फेंक देते। यहूदियों के यहाँ एक प्रथा थी, यहूदियों के यहाँ एक चलन था कि नमक बाहर फेंक दिया जाता था। ऐसी जगह पे जो भीड़ भाड़ वाली जगह थी, नमक को फेंकने का कोई कूड़े का ढेर नहीं था, क्योंकि कूड़े के ढेर पर अगर नमक डाल दिया तो रोनेगा कौन फिर उसे? वो तो आराम से पड़ा रहेगा। रोने का मतलब पैरों के जरिए तो होगा, रोने वाला क्या? पब्लिक प्लेस, एक ऐसी जगह जहां पे लोगों की आवाज जाहिर रहती है, उसको वहां डाल दिया जाता है, इसके ऊपर से लोग चल करके जाए और आए। मेन रोड पे डाल दिया जाएगा, डस्टबिन में नहीं डाला। डस्टबिन का मतलब एक हाथ में पड़ा रहेगा, चुपचाप, कोई कुछ नहीं करा, से पड़ा जा रहा हो नहीं, यहां तो रोंदा जा रहा है। रोंदने का मतलब क्या है? सड़क पे डाला जाएगा और सारी गाड़ियां और सारे जानवर जो लोग यात्रा कर रहे हैं उसी के ऊपर से चलेंगे। रोंदने वाली प्लेस। कुछ लोग क्या करते हैं, गांव में धान निकालने के लिए वो सड़क पे धान को डाल देते हैं, गाड़ियां चलती हैं उसके ऊपर से, आदमी चलते हैं उसके ऊपर से, तो वो छटक के ना उसमें से वो दाना चावल का निकल आता है। ये भी तरीका है। कुछ लोग क्या करते हैं, जब बरसात के दिनों दुकान वाले क्या करते हैं, कालीन जब गीले हो जाते हैं तो अपने गीले कालीनों को सड़क पे डाल देते हैं। गाड़ियां चलती रहती है, कालीन के ऊपर जाती रहती है, कालीन की चक्कर के पानी बाहर चला जाता है। 1-2 घंटे के अंदर गाड़ियों के प्रभाव से कालीन सूख जाता है। ठीक है, वैसे ही इस नमक को भी अगर सुखाना, अगर इसको रोंदना तो इसको पब्लिक प्लेस में डालना पड़ेगा, भीड़ भाड़ वाली जगह पे। लिखा है यहाँ पे ऐसा, वह ना तो भूमि के और ना खाद के लिए काम में आता है, उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। कितनों की बात समझ में आई? ये कह रहे हैं यीशु मसीह। कितने समझे इस बात को? हाथ खड़ा करके दिखाने की जरूरत नहीं, ना तो यीशु मसीह ने कही थी ये वाली बात, बस उन्होंने तो बोला भी मैंने तुम्हें बात बता दी। कितनों की समझ में ये बात आ गई? नहीं तो रौंदा जाना, राज्य करना था इस नमक को। देख रहे हो आप, मतलब इसकी पैदाइश राज्य करने के लिए हुई थी। इस नमक को पैदा किया गया था, इस नमक को इसलिए बनाया गया था कि ये दुनिया पर अपना असर ले आए। अगर इस नमक पर दुनिया का असर आ गया तो फिर रौंदा ही जाएगा। चुनाव नमक का अपने आप है, राज्य करना चाहते हो या रौंदे जाना चाहते हो। यू हैव डिसाइडेड, आपको चुनाव करना है। अगर आप राज्य करना चाहते हैं तो फिर आपको मुझे अपने स्वाद को मेंटेन करने की आवश्यकता पड़ेगी। क्रिश्चियन एटीट्यूड जिसे कहते हैं, मसीह विश्वास योग्यता, मसीह जीवन, मसीह स्वभाव, मसीह व्यवहार, मसीह चाल चलन, मसीह बोली भाषा, तौर तरीका, इसको आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। फिर यही है जो आपके स्वाद को जाने नहीं दे रहा परमेश्वर के सामने से।
वरना रौंदे जाने का प्रावधान भी है यहाँ पे। मरकुस की इंजील उसका 9 अध्याय 50 पद, मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय 50 पद। यहां पे फिर प्रभु यीशु मसीह पलट करके बात को कहते हैं, नमक अच्छा है, नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे, स्वाद ही चला गया, बिलीवर तो बहुत अच्छा है, आत्माएं जीतना, लोगों को प्रभु के पास ले आना, उसके राज्य में ले आना, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। जीव जो ये बोल रहा ना, प्राण, अगर यही नहीं है तो ये जो प्रूफ करता है कि आदमी जिंदा है, तो कैसे बताया जाएगा कि आदमी जिंदा है? अगर कोई जिंदा है तो जिंदगी के कुछ लक्षण, कुछ गुण होते हैं, चेक करके बताया जाता है कि हाँ पल्स चल रही है, धड़कन काम कर रही है, ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, इसका मतलब आशा है कि जिंदा है। तो चेक किया जाता है डेड बॉडी को कि कोई ऑर्गन काम नहीं कर रहा है, फिर स्टैंप लगा दिया है इज डेड। अब ये आदमी, ये बॉडी यहां पे पड़ी है, इसका यहां रहना ज्यादा देर उचित नहीं है। घर के लोग भी थोड़ी देर के बाद रोते रोते बोलना शुरू कर देते, भैया आप क्या करना है? सच है, आपके और मेरे स्वभाव और हमारे व्यवहार से ही हमारी वैल्यू है यहाँ पे परमेश्वर के राज्य में। अगर वो नहीं है तो शायद फिर हमें रिप्लेस करना पड़ सकता है, परमेश्वर हमें रिप्लेस कर देगा, हमारी जगह को बदल देगा कि यहां से चले जाएं। लिखा है कि वो रौंदा जाए। नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किससे नमकीन करोगे? अपने में क्या रखो? आपको खुद रखना पड़ेगा। मैं आप में नहीं रखवा सकता और आप मुझ में नहीं रखवा सकते। मैं अपने पत्नी बच्चों में नमक नहीं रखवा सकता, मेरे पत्नी बच्चे मुझ में नमक नहीं रखवा सकते जबरदस्ती। वो तो मुझे खुद मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अपने आप को मुझे खुद बनाए रखना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह के स्वाद में। याद रखें, लिखा है कि नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किस से नमकीन करोगे? अपने में क्या करो? नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। मेल मिलाप से रहने का मतलब ये, फिर हर एक के स्वाद का पता लगेगा। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, दूर से कोई भी किसी को कहने लगा बेहतरीन आदमी, क्या बढ़िया आदमी है, पास वालों से पूछो, अरे हमें पता है, हमसे पूछो ना, हम बताएंगे सही बात। समझा? आपस में मेल से रहने से पता पड़ जाएगा। आप में, हम में, हमारे स्वभाव में, एक दूसरे के व्यवहार में, एक दूसरे के बोली भाषा में, एक दूसरे का बॉडी लैंग्वेज कब बदलता है। इसकी बात ना मानो तो हो जाता है। ये कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह आपस में मेल रखने का मतलब, अगर आप मिलते जुलते रहे एक दूसरे से, अगर आपकी हमारी व्यवहारिकता बनी रही तो हमें एक दूसरे का पता रहेगा कि इस आदमी का मिजाज कैसा है। बाहर के लोग जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं वो शायद ये सोचते हैं कि पादरी बहुत डिसेंट आदमी है। ये मिलेंगे सीएमडी वाले तो सीएमडी वाले बताइए यहाँ कितना डिसेंट है ये। हाँ, अगर किसी भी व्यक्ति की सही जानकारी निकालनी है, आपको दूर जाने के लिए उसके करीब के लोगों से पूछना शुरू करो कि आखिर बात क्या है, क्या ये सच में ऐसा है? ब्रदर हालेलुया, अरे नहीं ऐसा नहीं है भाई, या हाँ भाई सच में ऐसा ही है, ये बिल्कुल ऐसा ही व्यक्ति है, ये स्त्री ऐसी है, वास्तव में ऐसी है। करीब का व्यक्ति, क्लोज के लोग बताएंगे कि रियलिटी क्या है। नमक का पता कैसे लगता है आपको? जीभ से। आपके नमक का भी आपकी जीभ से ही पता लगेगा। जैसे आप बोलेंगे, बोलते समझ जाएगा ओ तो नमक नहीं, मिर्ची आ रही है। आपकी जीभ आपका स्वाद बता देगी, दूसरों को भी दूर रहो इससे। आपने किसी को, किसी दाल चावल में किसी सब्जी को टेस्ट किया, कहां से करते हो? नमक लेके कान पे लगाते हो? कोई नहीं लगाता है। कुछ लोग हैं कलाकार मेरे जैसे, कान पे नहीं लगाता मैं, सूंघकर बता देता हूं। मैं सब्जी को सूंघ के मैं आपको बता दूंगा इसमें नमक कम है। सालों लगे मुझे इस बात को डेवलप करने में अपने अंदर। मैं सूंघ के आपको बता दूंगा कि इसमें नमक बराबर है, ज्यादा है या कम है। आपको पता है नमक की स्मेल आती है, खुशबू आती है उसकी। अगर ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, तो उसका क्या तरीका मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको।
नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किस वस्तु से नमकीन करोगे? उस अपने में नमक रखो। आपको मुझे ये हिदायत है एज ए क्रिश्चियन डिसाइपल कि हम अपने में नमक रखें मसीह शिष्य होने के नाते, क्योंकि पूरी दुनिया का स्वाद अगर कोई बदलेगा, पूरी दुनिया को तबाह और बर्बाद होने से कोई बचाएगा तो कलीसिया बचाएगी, वरना संसार तो पाप में जा ही रहा है, वरना संसार तो पाप में जा ही रहा है। ये एक मांस का टुकड़ा है और मांस को सुरक्षित रखने के लिए नमक का सबसे पहला रोल है, सबसे पहला रोल नमक का है। जो लोग जंक फूड खाते हैं ना, वो लोग जानते हैं इस बात को। जो लोग रेडी टू ईट भोजन खाते हैं उनको पता है कि हाँ ये डेट इसकी काफी पुरानी है, मतलब ये 3 महीने पहले बना था, इसमें नॉन वेज है और सुरक्षित खाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि इसको प्रिजर्व करके रखा गया है और उसके अंदर उसको सुरक्षित करके रखा गया है और नमक के द्वारा से रखा गया है। और भी इंग्रीडियंट्स और भी मसाले उसमें मिलाए जाते हैं, लेकिन नमक का अपना एक रोल है साहब। नमक के बगैर प्रिजर्व नहीं किया जा सकता किसी चीज को, ठीक है? मेरे साथ निकालिए आप सेकंड पॉइंट, रौंदा जाना। रौंदा जाना, रौंदा जाना इसी पॉइंट का एक हिस्सा, इसका भाग है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर राज्य करना इसका हिस्सा है, अगर संसार पे अपना रंग चढ़ा देना इसका हिस्सा है, अगर ये वाला भाग इसमें लिखा कि तुम बदल दोगे, तो इसमें ये भी लिखा कि अगर नहीं बदल पाए तो बदल दिए जाओगे। इसमें ये भी तो लिखा है कि तुम राज्य करोगे, अगर तुमने राज्य नहीं किया तो तुम राज्य की अधीनता में आ जाओगे किसी और की, फिर कोई और भी आपके ऊपर राज्य कर जाएगा। ये दोनों भाग हैं, छोड़े नहीं जा सकते। सेकंड पॉइंट, रौंदा जाना। समाज व संसार के प्रभाव से अपने आप को बचाए रखो। आप इस संसार के बदलते हुए प्रभाव से बचाए रखें। लड़कियां, औरतें, पुरुष, स्त्रियां, बच्चे, जवान, हर फैशन का ट्रेंड का एक नया कपड़ा, क्या जरूरत है हर बार बदलने की? अपनी पहचान को क्यों खो देना? एक बार अपना ट्रेंड अपना लो, अपना डिजाइन, अपना फैशन अपना लो और उसी में रहो लाइफ टाइम। एक बार अपना प्रभु अपना लिया, एक बार प्रभु को अपना बना लिया तो बना लिया, कोई छोड़ता थोड़ी है प्रभु, और जो छोड़े वो छोड़ भी सकता है। संसार के प्रभाव से, संसार के असर से आपको बेअसर रहना है, क्योंकि नमक अगर संसार के प्रभाव में आ गया, नमक ने अपना स्वभाव खो दिया, तो ये संसार तो नमक का स्वभाव वापस नहीं ला सकता। अब इस नमक को ये संसार रौंदेगा साहब। नमक को संसार पर असर, संसार पर राज्य करने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन अगर नमक नहीं कर पाया या अपनी शक्ति को मेंटेन करके नहीं रख पाया, तो अब ये संसार इसके ऊपर राज्य करेगा। और अगर ऐसा हुआ, राज्य करने की एक स्थिति होगी, अगर किसी पर संसार राज्य कर पाया तो वो इसलिए कर पाएगा क्योंकि परमेश्वर ने इसको उगल दिया है। किसी भी जीवन पर, किसी भी जिंदगी को तभी रौंदा जा सकता है जब उसको परमेश्वर ने ही छोड़ दिया है। किसी भी पृथ्वी के नमक को, जिसको राज्य करने की अथॉरिटी थी, उस पर राज्य तभी एक ही दिशा में, एक ही दशा में किया जा सकता जब परमेश्वर ने ही उस नमक को छोड़ दिया। अब इस पर संसार हावी हो जाएगा। अगर परमेश्वर ने उगल दिया है हमें, तो अब हमारा रौंदा जाना निश्चित है। किसी भी जीवन का, किसी भी जिंदगी का, किसी भी बिलीवर का, किसी भी विश्वासी का, किसी भी सेवक का, किसी भी शिक्षक का, कोई भी क्यों ना हो, अगर वो उगल दिया गया है परमेश्वर के मुंह से इसको बाहर, तो वो रौंदा ही जाएगा। उगलने वाला स्क्रिप्चर है बाइबल में, कितने लोगों ने पढ़ा है? प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा कि मैंने तुझे उगल दिया है, अब तू मेरे मुंह में, मेरे स्वाद में रहने के लायक नहीं रहा। मैं तुझे अपने दाढ़ के नीचे, अपने गले में रखूं और तेरा टेस्ट लेता रहूं और तेरा स्वाद जाता रहा। अब मैं तुझे उगलने पर। बहुत सारे लोग हैं, सबका अपना चॉकलेट खाने का, टॉफी खाने का अलग अलग तरीका, मेरा भी है। बच्चों ने चॉकलेट लाते हैं, मुझे दे देते हैं, मैं क्या करता हूँ, चॉकलेट को मुंह में डालती पिघल जाती है, उसको हलक में ऊपर ताल में चिपका देता हूँ, तो कभी खाता नहीं उसे। आहिस्ता 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 उसका वो लिक्विड होती रहती है, मेरे गले में चलती रहती है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है ऐसे चॉकलेट खाना। उसको चिपका लेना ताल में और आहिस्ता आहिस्ता चलता रहता है वो। और मैं उस वक्त पे ये बात सोचता हूँ कि प्रभु काश मैं आपको ऐसे ही बना लूं और मैं आपका स्वाद ऐसे ही लेता रहूं लाइफ में, या मैं ऐसे ही आप में चिपक जाऊं और आपको मुझे उगलने का मौका ही ना मिले। जब टेस्ट आता ना आपको चॉकलेट का, अगर आपका पेट खराब नहीं है तो आप उसको उगल नहीं सकते साहब, आप खाएंगे से सर, उगलने लायक नहीं होती फिर वो।
परमेश्वर ये वाली बात कहता है, मेरे साथ निकालिए आप व्यवस्था विवरण की किताब 28 अध्याय का 13 पद। व्यवस्था विवरण डिटरोनॉमी चैप्टर 28 वर्स 13। यहाँ पे ऐसा लिखा है परमेश्वर के वचन में कि यदि तू, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 13 पद, और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। परमेश्वर ने तो, प्रभु यीशु जी ने तो हमें नमक बना करके पूरा सरताज बना दिया था दुनिया का। इस पर राज्य करो और लोगों की जिंदगियों में रंग ले आओ, बहुत काल के उजड़े हुए घरों को फिर से बसाओ, बहुत काल की निराश हताश उदास जिंदगियों को हरा भरा कर दो। हमें तो ये वाला काम मिला है। और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा, यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं, यदि यहोवा परमेश्वर की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे तो। अगर आपने और मैंने मन लगा के अपने व्यवहार की, चाल चलन की, अपने मसीह जीवन की चौकसी की, हमने अपने स्वाद को जाने नहीं दिया, हमने अपने स्वाद को मेंटेन करके रखा, तो निश्चय राज्य करेंगे। फिर हम निश्चय राज्य करेंगे, फिर हम पीछे नहीं होंगे। फिर हर एक अच्छा बावर्ची खाना बनाने वाला बोलता सबसे पहले नमक ले आओ, किधर है? मसालों का राजा है, मसालों का और आम फलों का और गोभी सब्जियों की रानी है, और मसालों का राजा नमक है। बेहतरीन से बेहतरीन मसाले डालो, आप नमक मत डालो। अगर आप ही खा के दिखा दो आपके हाथ के खा लेंगे तो मैं मार जाऊंगा आपको। कई बार ऐसा होता है घरों में स्वादिष्ट खाना नहीं बनता, माफ करना मुझे, सबको अपने अपने घर जाना, मुझे भी जाना है। कभी कभी स्वादिष्ट खाना नहीं बनता तो मैं क्या करता हूँ कि नमक मिला देता हूँ उसे। अब नमक के चक्कर में वो खाया जाता है, इसलिए खा लो। नमक क्या करता है कि स्वाद ही में भी स्वाद ले आता। इधर उधर मत देखो भाई। व्यवस्था 28 अध्याय 13 पद। आपको पूंछ निश्चित बनाना चाहता है परमेश्वर। पूंछ बनने का चुनाव हमारा होगा। यदि हम उस लेवल से नीचे उतरा तो पूंछ बन जाएंगे अपने आप ही। लास्ट की बात, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 15 और 16 पद। रौंदे जाने की स्थिति है ये। रौंदा जाना क्यों हुआ? क्या वजह थी कि यीशु मसीह को ये वाली बात कहनी पड़ी कि नमक को राज्य करना था, यदि वो राज्य नहीं कर पाया तो फिर उसके ऊपर राज्य किया जाएगा। 3 अध्याय 15 और 16 पद प्रकाशित वाक्य की किताब। यहां पे लिखा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है, तूने अपना स्वाद खो दिया है और ना गर्म है ना ठंडा है। मैं तुझे क्या कर रहा हूं? मैं तुझे बोलने पर अपने मुंह से बोलने पर। मतलब जो लोग परमेश्वर के मुंह लगे लोग थे, मुंह लगे समझते हैं आप? बच्चे नहीं तो घर में बिगड़ जाते थे, बड़ा मुंह लगा रखा तुमने इसे। मैं मेरे भाई इस बात के ऊपर हमेशा बात करते कि काश हम परमेश्वर के मुंह लगे लोग हो जाए। मुंह लगे वो होते हैं बच्चे जो अपनी जिद मनवा लेते हैं। हम में से बहुतों की प्रार्थनाओं का सारा उत्तर नहीं आता, मतलब हम इतने मुंह लगे नहीं है परमेश्वर के कि वो आज ही सुनते ही आपको उत्तर दे देगी। लेकिन मुंह लगे लोगों के बारे में भी यहाँ पे ये बात आई, अगर वो उस चीज को मेंटेन करके नहीं रख पाए तो कह रहा कि मैं तुझे क्या कर दूंगा? अपनी रियल और खास प्रेजेंस में से उगल दूंगा मैं तुझे बाहर, और फिर तेरा रौंदे जाने के अलावा तेरे पास कोई दूसरा रास्ता। इसने अपना स्वाद खो दिया कि ना तो गर्म रहा है ठंडा रहे, गुनगुना हो गया, और परमेश्वर को टेस्टलेस होने की वजह से इसे उगलना पड़ा। और परमेश्वर का इस व्यक्ति को छोड़ देने का मतलब है दूसरी चीजों का इसको रौंदे देना शुरू कर देना। बाहरी चीजें फिर रौंदना शुरू कर देंगी इसे। नमक का स्वाद, तुम पृथ्वी के नमक हो। आपको ये उपाधि दे दी गई है, बनाया नहीं जाएगा आपको धीरे धीरे कि आप नमक हो, नहीं। यूहन्ना 15 अध्याय का 6 पद, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 15 वर्स 6, वहां पे प्रभु यीशु मसीह ये वाली बात कहते हैं कि मैं दाग लगा हूं और तुम डालियां हो। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं ये वाली बात, नमक को ये वाली बात कही जा रही है कि यदि ये नमक की नमकीनी में जहां से वो अपनी नमकीनी बराबर प्राप्त कर सकता है, जहां से वो अपना स्वाद लगातार बनाए रख सकता है, यदि वो उस लेवल पर नहीं रहा तो
लिखा कि यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, नमक टेस्टलेस हो गया, और लोग उन्हें यानी डालियों को क्या करते, बटोर कर आग में झोंक देते, शोकेस में नहीं सजाते। जो लोग मसीह से अलग हो गए, उसकी शिक्षा से विमुख हो गए, गिर गए, वो कभी सजाए नहीं जाते, वो आग में, वो डालियों की बात कर रहा है यीशु मसीह। यीशु मसीह वास्तव में दाखलता नहीं था, पेड़ थोड़ी था, यीशु मसीह पुरुष था, एक व्यक्ति था, और आग में भी सब कुछ टहनियां थोड़ी है। ये तो एक सिंबॉलिक बात है, समझाने के लिए बात है, उदाहरण है ये एक। वास्तव में वो भी मनुष्य था और हम भी मनुष्य हैं। तो ये बात हमारे लिए कही जा रही है, जो डालियां सूख जाएंगी, जो अपनी हरियाली को बनाए रखने में कामयाब नहीं हुई, उनको काट करके अलग किया जाएगा मसीह से, वो सूख जाएंगी और उनको बटोर करके लोग ले जाएंगे। क्या करने के लिए? चूल्हे में झोंकने के लिए। नमक को, अगर नमक ने स्वाद खो दिया तो क्या किया जाएगा? बाहर रौंदने के लिए छोड़ दिया जाएगा उसे, अब वो रौंदा ही जाएगा बस। रोमन की पत्री 11 अध्याय 12 पद, रोमन्स चैप्टर 11 वर्स, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 11। बहुत बढ़िया बात कही पौलुस ने ये आखिरी में, कहते हैं कि प्रयत्न करने में आलसी ना हो। आपको अपनी हरियाली, आपको अपना स्वाद बनाए रखने में आलसी नहीं होना है। और ये स्वाद और ये हरियाली आपके मेरी अगर बनाए रखने में आपको मुझे कामयाबी मिलनी है तो यहां से मिलनी है। ये परमेश्वर का वचन है जो आपको और मुझे पालन करने से हमारे अंदर रौनक ले आता है, हमारे अंदर तरावट ले आता है, हमारे अंदर खुशहाली बहाली ले आता है, हमारे अंदर ये परमेश्वर के प्रति एक जागृति ले आता है। ये वचन लेकर के आएगा। अगर आप और मैं इसको नहीं पढ़ना जानते तो बात फर्क है, जब सुनाई जाती है तो उसको सुन लें आप। अगर आप पढ़ना जानते तो आप इसे जरूर पढ़ें, क्योंकि यही है जो आपकी तरावट को बनाए रख सकता है। बस आपको यही से सारी टिप्स मिलेंगे, सारी जानकारी मिलेगी, सारी बातें आपको यही से मिलेगी कि कैसे आप और मैं अपने नमक को बनाए रख सकते हैं, कैसे आप और मैं अपनी हरियाली को बनाए रख सकते हैं, कैसे आप और मैं अपनी सुरक्षा को बनाए रख सकते हैं, कैसे आपके मेरे अंदर फलवत्ता पाई जा सकती है। पौलुस कहता है प्रयत्न करने में आलसी ना हो, बाइबल स्टडी और प्रार्थना में, आज्ञा का पालन करने में आलसी मत बनो, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लो इसमें, ताकि तरावट बनी रहे, ताकि तरावट बनी रहे। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो। आटे दाल चीनी चावल की चिंता जैसे सताती है ना, वैसे आपको मुझे आत्मिकता ना होने की कभी भी सताना चाहिए। काम नहीं है भाई जी, काम नहीं है, मरे जा रहे, भूले जा रहे, भूले जा रहे, छोटे से हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं, ये जीवन का हिस्सा है। काम ना होना चिंता का विषय होता है, लेकिन आपको ये वाली चिंता कब सताएगी कि मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा काम नहीं कर रहा भाई जी, मैं तो इसकी फिक्र में भी भूलता जा रहा हूं। ये फिक्र कब सताएगी? यही कह रहा है पौलुस, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा। और आप उसकी सेवा, उसकी बात को माने बगैर नहीं कर सकते। अगर कोई ये सोचता है कि उसकी बात को माने बिना, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर बात को माने बिना सेवा हो सकती थी तो पौलुस करने में चैंपियन था। वो भी बात को ना मान करके बढ़िया सेवक बन सकता था। पतरस भी उसकी बात के अनुसार ना चल के अच्छा सेवक बन सकता था। और यीशु मसीह खुद, प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर की बात को ना मान करके बढ़िया प्रभु बन सकता था। अगर ये प्रावधान होता तो वो भी अपना लेते इसे, लेकिन हमारे पास ये प्रावधान नहीं है कि उसकी बात को माने बिना आप और मैं कैसे उसकी सेवा कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह बोले तो तुम मेरी बात ही नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते रहते हो। मत्ती 7:21 में लिखी वाली बात है, मत्ती 7:21 में लिखा है। और पौलुस कहता है प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, परमेश्वर के वचन का पालन करते रहे। आप पवित्र पिता प्रभु यीशु के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं दिल से चाहता हूँ कि प्रभु ये पूरी कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह, ये सारे लोग आपके अनुग्रह के द्वारा पृथ्वी के सचमुच रियल नमक बन जाए प्रभु, ताकि संसार को नष्ट होने से बचाया जा सके। इस संसार पर ये नमक प्रभु जी, इस कलीसिया का नमक प्रभु जी, आपका बनाया हुआ ठहराया हुआ नमक इस कलीसिया पर प्रभाव, संसार पर प्रभावशाली हो जाए, संसार पर असरकारक हो जाए और ये संसार को बदल दे। और इस नमक को ऐसा आशीष दें कि इसका स्वाद जाता ना रहे। पवित्र आत्मा जी मदद करना, आप इस नमक की के स्वाद जाता ना रहे और इसका स्वाद बना रहे और ये स्वाद पूरी दुनिया में फैल जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। तो आप लोगों को बहुत आशीष और संभाल करेंगे।